जय हिंद। इससे के पहले दो वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था आप लोगों को और उसका इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज के पार्ट 3 वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे या ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी एग्जाम्स के लिए है इंपॉर्टेंट, लेकिन आरआरबी में देखा गया है कि बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी एसएससी का जो सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम है उसमें भी इसमें बेसिक क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। इससे आपका एक या दो क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आज हम लोग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2 coins are tossed simultaneously. What's the probability of getting exactly one head? अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो कॉइन को टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वन हेड आना चाहिए। इसमें कम से कम या ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बस वन हेड बोला जा रहा है कि वन हेड आना चाहिए, ठीक है। तो वन हेड आने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम लोग निकालेंगे, देखते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो दो हेड हो सकता है, एक हेड और टेल आए, या टेल हेड आए, या फिर टेल आए, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कर दे रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, एकदम कि ये वन होना ही चाहिए। यानी कि इसमें तो 2 हेड है, ये नहीं होगा, और इसमें 2 टेल है, ये भी नहीं होगा। 1 हेड इसमें है और इसमें है, यानी कि 2 हुआ टोटल मेरा, ठीक है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना हुआ, 2 हुआ, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4। तो 2/4 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 coins are tossed simultaneously. What's the probability of getting at most one head? देखिए दो चीज देखने को इसमें मिलेगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट अधिक से अधिक जो होता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 कॉइन को फिर से टॉस किया गया है और ये बोला जा रहा है कि अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, कम से कम 0 भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि कम से कम 0 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा, लेकिन अधिक से अधिक एक हेड है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सेकंड नंबर को क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या देखना होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 2 कॉइन है तो इसी तरह 4 उसमें होगा पॉसिबल आउटकम्स। और क्या होगा इसमें ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि अधिक से अधिक एक हेड हो, मतलब अधिक से अधिक इसमें एक हेड, इसमें तो 2 हेड है, ये नहीं होगा इसमें, और इसमें 0 हेड है तो ये होगा, ठीक है ना। कम अधिक से अधिक बोला जा रहा है, इसलिए कम से कम 0 भी हो सकता है, अगर नहीं भी हेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4, तो 3/4 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए टॉयंस में कॉइन्स में ही अभी और है। 3 coins are tossed simultaneously. What's the probability of getting exactly 2 heads? देखिए अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 3 कॉइन है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, ठीक है, टॉस किया जा रहा है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा मैं बोर्ड में बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे या तो तीनों में हेड हो, ठीक है, या इस तरह से हो 2 हेड 1 टेल, या ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, कोई दिक्कत, बीच में टेल हो और दोनों में हेड आए, ठीक है। और क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है, और या फिर तीनों में टेल। टोटल 8 ही हो सकते हैं उसमें पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स टोटल 8 होंगे, 3 था इसलिए। तो हम लोगों को निकालना है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड हो, एग्जैक्टली एक हेड होना चाहिए उसमें। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट दे दिया है कि एक हेड हो, उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कि 1 हेड किसमें किसमें है, तो इसमें है, ठीक है, इसमें है और इसमें है, यानी टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स था वो, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो क्या हुआ, 3/8 हो गया। क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हेड 1 हेड का जो हुआ वो मेरा क्या हुआ, 3/8 हुआ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब डाई का क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक डाई है, ठीक है, वन डाई है, उसको थ्रो किया गया और उसमें क्या आना चाहिए, किसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करना है। तो बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली जो है वो नंबर लेस देन 3 है। ठीक है, मतलब लेस देन 3 आने की संभावना क्या है। अब एक डाई में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं समझाने के लिए आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, ये नहीं सोचना है कि इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको तुरंत करना है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि लेस देन 3 कितने नंबर होते हैं डाई में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा शुरू करेंगे तो पता चला एग्जाम का टाइम खत्म और सारा क्वेश्चन आपका धरा का धरा रह गया। इसलिए उसको नहीं देखना है, टाइम आपको टाइम कंज्यूमिंग जो है आपका वो कम होना चाहिए, जितना कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। और मैथ होता ही है इसलिए ताकि आपका टाइम को बढ़ाया जा सके, आप ज़्यादा टाइम लो, इसलिए मैथ का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। कंपटीशन का जो लेवल है उसको हाई करने के लिए मैथ दिया जाता है ताकि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो अधिक हो, इसके कारण आप मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, इससे लेवल कंपटीशन का। खैर छोड़िए, तो इतना टाइम नहीं लेना है, लेस टाइम में आपको बनाना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए लेस देन 3। अब देखिए लेस देन और इक्वल्स टू 3 नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे लेस देन 3 बोला जा रहा है, मतलब 3 से कम। 3 से कम एक 1 है और एक 2 है, और तो इससे कम कुछ नहीं है। तो टोटल कितना हो गया फेवरेबल आउटकम्स मेरा, 2 हुआ, 2 हुआ, 1 और 2। ठीक है, और पॉसिबल कितना हुआ, तो 1 से लेकर 6 तक, टोटल 6 था, तो 2/6 इसको कैंसिल करो तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 आया इसका प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी है, टेंशन नहीं लेना है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसी टाइप का भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल को अगर हाई किया जाए तो थोड़ा टफ देखने को मिलेगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन वो भी मिलेगा आप लोगों को। मैं शुरुआत कर रहा हूँ एकदम धीरे धीरे, एक मतलब समझिए कि बेस लेवल से शुरू हो रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। अब देखिए एक डाई को थ्रो किया गया फिर, और इसमें बोला जा रहा है कि मोर देन 4 होना चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर थ्रो किए तो मोर देन 4 आने की संभावना क्या है, 4 से अधिक आने की संभावना क्या है। तो 4 से अधिक 1 2 ही नंबर है, तो ये भी 2/6 होगा, यानी कि 1/3 होगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन ए थ्रो ऑफ ए डाई व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। ठीक है, अब देखिए एक डाई को फिर से थ्रो किया गया और बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग 4 का। 4 आने की संभावना क्या हो सकती है, ओनली 4। तो 4 एक है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। इसमें कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, what's the probability of getting a doublet। अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डबलेट आने की संभावना क्या है। ठीक है, दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो डबलेट आने की संभावना क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 डाइस को थ्रो करता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है वो 36 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, अगर 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह होता है। उसी तरह अगर कॉइन था तो 2 कॉइन को अगर कर रहे थे तो 2 स्क्वायर हो रहा था, 3 कॉइन को कर रहे थे तो 2 क्यूब हो रहा था, 4 कॉइन को करते तो 2 का पावर 4 होता। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी 2 डाइस को थ्रो किया गया तो टोटल मेरा जो पॉसिबल आउटकम्स हुआ वो 36 हुआ। ठीक है, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डबलेट आने की संभावना क्या हो सकती है। डबलेट कहने का मतलब ये बोला जा रहा है ना कि दोनों में सेम सेम नंबर आए, जैसे 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरह का। तो टोटल कितने आ सकते हैं, तो 1 से लेके 6 तक ही तो आ सकते हैं ना डबलेट। तो टोटल नंबर कितने हुए मेरे, 6 हुए, क्या फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, 36 हुआ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1/6 आ गया इसका। ठीक है, डबलेट से कंफ्यूज नहीं होंगे। डबलेट का मतलब वही बोला जा रहा है कि दोनों में सेम सेम आना चाहिए, डबल होना चाहिए, यानी कि 1 1 आए दोनों में, या 2 2 दोनों में आए, या 3 3 दोनों में आए, इस तरह करके है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा। 2 dice are thrown simultaneously, what's the probability of getting 2 numbers
whose sum is 10। अब देखिए फिर से 2 डाइस को थ्रो किया गया, यानी कि 36 हो गया मेरा पॉसिबल आउटकम्स। और क्या बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज सम इज 10। मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों डाइस को थ्रो किया हमने, तो दोनों में जो नंबर आ रहा है उसको जोड़ने पे अगर 10 आता है तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऐसा कितने बार हो सकता है, मतलब कितने नंबर्स आएंगे उसमें कि दोनों को ऐड करने पे मेरा 10 आए। ठीक है, तो उसका हमको ध्यान रखना होगा। कौन कौन हो सकता है, पहले 1 से शुरू करता है। तो 1 के साथ तो 5 4 3 2 1 कोई भी आएगा, तो चाहे 6 10 नहीं होने वाला है। 2 के साथ भी नहीं होगा क्योंकि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक आएगा, लास्ट 8 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 में आता है तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 नहीं होगा, लास्ट ये 9 तक जा रहा है। 4 से हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 ये सब नहीं होगा। 4 5 तक 9 आया, लेकिन 4 6 जैसे ही आता है तो वो मेरा 10 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमको 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिल गया। और देखिए अब 5 में इस तरह आता है क्या, तो 5 में 1 आएगा 5 5। ठीक है, तो 1 हो गया मेरा 5 5। ठीक है, और आता है क्या, तो 6 में 1 और आएगा मेरा 6 4। इसके बाद और कुछ नहीं आने वाला है, मतलब टोटल 3 आया मेरा क्या, फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी जो इसमें निकालने बोला जा रहा था वो होगा 3/36। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/12। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझोगे तभी आपसे सॉल्व होगा, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो कोई मायने ही नहीं बनता है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देर आर 20 टिकट्स नंबर्ड एज 1 2 3 to 20। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक कार्ड है, एक तरह से टिकट है समझिए। ठीक है, 20 टिकट है टोटल हमारे पास। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट को रैंडमली उठाया गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट ड्रॉन इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 1 से लेके मेरे पास 20 तक यहाँ पे टिकट है, उसमें नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमको ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें जो 5 का मल्टीपल हो। यानी कि 5 का मल्टीपल क्या, अब 5 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। 5 का मल्टीपल ही नहीं पता होगा तो नहीं होगा। 5 का गुणज 5 का, ठीक है, हिंदी में 5 का गुणज, तो ये 15 20, इससे बात तो नहीं हो सकता। 25 होगा तो 25 तो है ही नहीं, तो 5 का मल्टीपल कितना हुआ, 1 2 3 4, टोटल 4 हुए। यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, ये कैंसिल होगा ना, यानी कि 1/5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अब जो टिकट का संख्या है वो 25 है। अगर 25 दे दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 25 तक दिया है टिकट। ठीक है, तो 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मल्टीपल जो इसमें होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है या 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो हमको ये देखना होगा 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 25 तक। ठीक है, तो ये लास्ट 24 तक हो गया, और 5 का तो हुआ ये 15 20 और 25, इतना हुआ। इन सभी को गिनना है। ठीक है, यही आना चाहिए मेरा, तो टोटल कितना हुआ, लेकिन किसी को डबल नहीं गिनना है। जैसे एक देखिए 15 मेरा दोनों में आता है, इसलिए उसको एक जगह ही काउंट करना है। ठीक है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आता हो, मतलब दोनों में आता हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 15 को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, तो मतलब टोटल जो आया मेरा 12 आया। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो 12/25। कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल भी नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो ये 12/25 हो गया। यही मेरा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया इसका। ठीक है, किसका, तो ऐसा मतलब रैंडमली जो कार्ड उठाया वो या तो 3 का मल्टीपल हो या फिर 4 का मल्टीपल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। अब देखिए, अब चलिए आप लोगों को लॉटरी खिलवाते हैं। ठीक है, कभी भी मेला वगैरह आप लोग जाते होंगे तो आप लोगों को लॉटरी देखने को मिलता होगा, लॉटरी का दुकान, लॉटरी शॉप। ठीक है, तो एक लॉटरी इस तरह से है कि उसमें टोटल जो है ना 24 कॉलम्स दिया है, जिसमें से 8 कॉलम्स में प्राइजेस रखा हुआ है।
मान लेते हैं कि इस तरह करके होगा, ठीक है, बॉक्स इस तरह करके 24 बॉक्स है टोटल। किसी में प्राइज है, ठीक है, किसी में सिर्फ ब्लैंक है, इस तरह करके है। मैं 24 का चित्र नहीं बना रहा हूँ, ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ उसका, ठीक है, समझिए। तो 16 ब्लैंक है उसमें, ठीक है, 16 खाली है और 8 प्राइजेस उसमें रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो एक प्राइज जीतने के लिए हम जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा कि हमको एक प्राइज मिल ही जाए, ठीक है, एक प्राइज हमको मिल जाए। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सा है, आप लोगों को मैंने बताया कि फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना है? अब 8 प्राइज है तो 8 से अधिक तो प्राइज हमको मिलने से रहा, तो मतलब 8 जो है वो मेरा फेवरेबल आउटकम हुआ। और टोटल तो 24 था, 24 है टोटल कॉलम, तो 8/24 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 यानी कि 1/3 हो गया। इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की तो बात है ही नहीं, ये बेसिक्स नॉलेज है, समझिए एकदम आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A bag contains 4 red and 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक बेग है जो कंटेन क्या हुआ है, 4 रेड है बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बेग एट रैंडम, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब देखिए बॉल है, ठीक है, क्या क्या है, तो 4 जो है वो रेड बॉल्स है, ठीक है, रेड आर लिख देता हूं, और फिर 6 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, तो ये ब्लैक है, 6 ब्लैक बॉल्स हुआ। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन में ये हमको बोला जा रहा है कि एक ब्लैक बॉल उठाते हैं अगर, तो उस मतलब एक बॉल हम रैंडमली उससे चूज किया हमने, तो ब्लैक बॉल आने की संभावना क्या होगी कि वो जो बॉल हमने लिया वो ब्लैक कलर का ही हो, इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, 6 हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6 है, 6 से अधिक नहीं है। और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 10 है, तो 2 3 जा 6 यानी कि ये कितना आ गया, 3/5 आ गया प्रोबेबिलिटी इसका। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लीजिए। अ बेग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, 8 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, 8 ब्लैक बॉल्स है, 8 नहीं है, 8 रेड बॉल्स है, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल्स है, 8 रेड बॉल्स है, ठीक है, और 5 व्हाइट बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे देखिए घुमा दिया आपको क्वेश्चन, बोला कि हम एक बॉल चूज किया हमने उसमें से, और उस प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि वो ब्लैक बॉल ना हो, ठीक है, ब्लैक बॉल ना हो, यानी कि अगर ब्लैक बॉल नहीं होगा तो या क्या होगा, तो रेड हो सकता है या व्हाइट हो सकता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हुआ कि अगर वो ब्लैक नहीं होगा तो या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। तो रेड और व्हाइट की संभावना क्या है, तो 8 5 13 हो गया टोटल मेरा, ये आ सकता है या ये आ सकता है, तो टोटल 8 और 5 13 हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल जो मेरा बॉल्स था वो कितना है, तो 15 है, तो ये 13 और बाय 15 हो गया कि वो ब्लैक ना हो, ठीक है, 13/15। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कि कोई प्रोबेबिलिटी वो है ही नहीं, इवेंट ही नहीं है, समझिए इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता है। अब हमको ब्लैक बॉल्स में बोल दे इसमें कि ऑरेंज बॉल आने की संभावना क्या है, अब ऑरेंज बॉल है ही नहीं इसमें तो क्या आएगा, ऑरेंज बॉल तो आ नहीं सकता है, इसलिए उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो एकदम श्योर है तो उसकी संभावना 1 हो सकती है, ठीक है। अब इसमें बोल दे कि वो एक बॉल हो, ठीक है, इसमें हमको ये बॉल था मान के चलिए, इसमें से बोल दे कि वो एक बॉल हो या कोई एक कलर्ड बॉल हो, ठीक, कलर्ड बॉल हो, तो कलर तो आर रेड भी कलर ही होता है, ब्लैक भी कलर होता है, तो श्योर इवेंट हो गया, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 10 बॉल्स था तो 10/10 लिखेंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए
तो श्योर इवेंट का 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स है। ताश, हाँ देखिए मैं भूल रहा था, इससे पहले के वीडियो में मुझे याद नहीं था। ताश की पत्ती बोलते हैं उसको ना, ठीक है। हाँ, तो ताश की पत्ती है, ठीक है। 52 कार्ड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको लिखना होगा कि 52 कार्ड्स है, ठीक है। अब देखिए 52 कार्ड्स है और बोला जा रहा है कि हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एक ब्लैक किंग हो, यानी कि हमको ये देखना होगा कि उसमें टोटल कलर्ड ब्लैक कलर का कितने कार्ड होता है, तो 2 कार्ड होता है। और किंग उसमें क्या होगा, एक एक किंग होगा, यानी कि टोटल जो ब्लैक किंग होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और टोटल मेरा 52 कार्ड्स है, तो 2/52 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26 आता है, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। तो कहाँ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो एक क्वीन आने की संभावना क्या है। अब देखिए टोटल 52 कार्ड्स में क्वीन तो 4 होते हैं, क्योंकि कलर वगैरह तो कुछ इसमें बोला नहीं है, या स्पेड क्लब ये सब टाइप भी नहीं बोला है, तो हमको सिर्फ बोला है क्वीन आने की संभावना क्या है। तो टोटल क्वीन कितने होते हैं, 4 ही होंगे, चारों का एक क्वीन होती है, तो 4/52 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/13 हो जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 15 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड आने की संभावना क्या है, ठीक है। तो फेस कार्ड टोटल कितने होता है, एक कलर में 3 फेस कार्ड होता है, कौन कौन सा, किंग क्वीन और जैक, 3 होता है। तो टोटल 4 कलर का होता है, तो 4 3 12, 12 कार्ड होगा उसमें जो फेस होगा, फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड 12 होता है, तो 12/12/52 कर देंगे, इसको कट कर लेंगे, देखेंगे कैसे कटे। तो ये हो जाएगा 6 26 3 13, यानी कि 3/13 आ गया इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड वाला भी सॉल्व हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक देखिए थोड़ा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक साल में किसी 2 फ्रेंड का डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए, डिफरेंट डेट में बर्थडे होना चाहिए मतलब। तो टोटल 365 डेज होता है ना, तो पॉसिबल तो 365 है, पॉसिबल आउटकम, क्योंकि कभी भी हो सकता है 365 दिन के बीच में, लेकिन वो डेट कौन सा होगा, तो 2 ही तो हो सकता है ना। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर सेम डेट बोलता तो उसका 1 होता, ठीक है। सेम डेट में अगर बर्थडे होता उसका, तो उसका जो फेवरेबल आउटकम होता वो 1 होता, लेकिन यहाँ डिफरेंट डेट बोल रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, तो 2/365, तो यही मेरा हो जाएगा क्या, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमने बताया आप लोगों को, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चंस का जो आज सीरीज था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बेसिक क्वेश्चन, तो उसी का हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।